क्यों ज़रूरी है कि हम मंदिर से जुड़े, है ना। मंदिर में जैसे आपको बुलाया गया है यहाँ पे कि आप आइए कोर्स अटेंड करिए, तो क्या ज़रूरत है प्रभु जी मंदिर से जुड़ने का, मंदिर आने का, बेसिकली भगवान से जुड़ने का, भगवान से कनेक्ट होने का क्या महत्व है? तो प्रश्न यह है कि भाई मंदिर क्यों आना चाहिए। तो मंदिर इसलिए आना चाहिए क्योंकि सबसे पहले मंदिर में जो है हम भगवान से जुड़ते हैं। यस, हम भगवान से जुड़ सकते हैं। एक ऐसा माहौल होता है जहाँ भगवान को हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे पूरा दुनिया बताता है, अरे मंदिरों का क्या आवश्यकता है, भगवान तो हर जगह है। हाँ, ये सत्य है कि भगवान तो हर जगह है। ऐसे तो जो पानी का जो रसायन सूत्र है H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो हवा में भी है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कोई ऐसे करके पानी नहीं पी सकता है। हालांकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हवा में है, पर क्यों पी नहीं सकता? उसके लिए पानी का स्वरूप आवश्यकता है। तो ऐसे ही भगवान तो हर जगह है, और भगवान की जो अनुभूति है वो केवल मंदिर आके की जा सकती है। जो उच्च लेवल के जो ज्ञानी होते हैं और जो उच्च लेवल के जो भक्त होते हैं, वो पानी की, भगवान गीता में बताता है कि पानी में जो पानी का जो रस है वो मैं है। तो पानी पीते पीते भी वो भगवान का स्मरण करते हैं। वो पेड़ देखते हैं तो भी वो स्मरण करते हैं कि अगर इतना छोटा बीज है तो उससे बड़ा पेड़ बन गया है ना, उससे क्या बन गया, बड़ा पेड़ बन गया। तो ये भगवान की शक्ति से हुआ है। तो जो ये सब देखने में सक्षम है, अगर वो व्यक्ति मंदिर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हर जगह भगवान को अनुभूति कर सकता है। पर क्योंकि मंदिर में आते हैं तो इधर हम अलग अनुभव करते हैं। यस, तो इसलिए भगवान की जो अनुभूति है, भगवत तत्व की जो अनुभूति है, वो अनुभव करने के लिए हमें मंदिर आना चाहिए। एक बात है। दूसरा है कि जब हम मंदिर आते हैं तब हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो छिपे हुए, जो सोए हुए, जो सद्गुण है, अच्छे गुण हैं, वो अपने आप प्रकट होते हैं। मंदिर आके व्यक्ति चप्पल बाहर रखता है, शिस्तता से चलता है, तो मंदिर आने से अच्छे गुणों का विकास होता है। यस, भगवान से जुड़े, मंदिर आए, भगवान के दर्शन हुए, लोग जो है समझते हैं कि मंदिर आने से हमारे पाप धुलते हैं, मन शांत होता है। सभी का अलग अलग अनुभव रहा है। और बेसिकली हमारे जो इस्कॉन के मंदिर हैं वो इसलिए भी विशेष है कि मंदिरों में केवल भगवान के दर्शन नहीं, भगवान की अनुभूति नहीं, पर ये जो भगवान नाम का जो कीर्तन है वो सबको सुनने को और करने को मिलता है। यस, जिससे मंदिर जो है एक जीवंत मंदिर लगता है। एक मंदिर में आप जाते हो, घंटी बजाते हो, प्रणाम करते हो, पर उसमें कुछ आपको अनुभव नहीं आता है। पर जब मंदिर में कीर्तन होता है, भगवान का नाम होता है, ऐसे प्रवचन होते हैं, तो मंदिर का एक अन्य कार्य है शिक्षण, प्रशिक्षण देना। वैदिक प्रणाली में जो मंदिर होते थे उसका उद्देश्य जो है वो विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य होता है कि सबको शिक्षा देना, तो ऐसे ही मंदिरों का उद्देश्य एक शिक्षा देना भी है। तो इसीलिए मंदिर आना चाहिए। और हमें अपना जो वास्तविक जो हमारे जो कर्तव्य है वो कौन बताएंगे? वो मंदिर में लोग साधु से आके पूछते थे। अथार्थ ब्रह्म जिज्ञासा, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, अध्यात्म है, वो एक सूत्र से चालू होता है। और वो सूत्र क्या है? अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। कि जीवन हमें मनुष्य जन्म जिज्ञासा करने के लिए मिला है। जिज्ञासा तो हमारी बड़ी बड़ी है नो, कि अच्छा सोने के दाम कितने हो गए,
भारत पाकिस्तान का मैच में कौन जीता, तो सभी को जिज्ञासा है। पर अपने बारे में, स्वयं के बारे में, भगवान के बारे में जो जिज्ञासा करता है, वो जिज्ञासा है जो जीवन में हमें दुख क्यों आते हैं, ये सभी का कारण, ये सभी जिज्ञासाएं की संतुष्टि मंदिर से होता है। तो इसीलिए हमें मंदिर, यस, ताकि हम शिक्षा ले सके, भगवत अनुभूति कर सके, अच्छे गुणों का विकास कर सके। और तो और पुराने ज़मानों में होटल्स रेस्टोरेंट नहीं हुआ करते थे, लोग इतना सफ़र करते थे, हालांकि पहले ट्रेन भी नहीं था, तो लोग एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे जगह जाना होता था तो बहुत लंबा सफ़र होता था। तो बीच में कहाँ खाते थे वो लोग, कहाँ खाते थे? मंदिरों में खाते थे, मंदिरों से प्रसाद लेते थे और उस बहाने कुछ दान दक्षिणा देते थे और मंदिर में भगवान का प्रसाद खाते थे और मंदिर में रुकते थे, मंदिर में खाते थे। समझ में? तो मंदिरों का ये भी पर्पस है कि सबको निःशुल्क प्रसाद वितरण करना। जो बहुत सालों से ये मंदिर को, ये रामनवमी पे 28 साल हो जाएंगे, तो 28 सालों से ये मंदिर में निरंतर हर शाम को 3 घंटा निःशुल्क खिचड़ी प्रसाद का वितरण होता है। तो प्रसाद वितरण करना, सद्भावना का विकास करना, भगवान से जुड़ना, गीता रामायण का ज्ञान प्राप्त करना, ये सब मंदिरों का उद्देश्य है और इसलिए मंदिर आना चाहिए। यस, धन्यवाद। तो काफ़ी अच्छा समझने को हमको मिला कि मंदिर आके हम भगवान को बेहतर रूप में उनसे जुड़ सकते हैं और हमें आध्यात्मिक शिक्षण मिलता है, तो मंदिर का कार्य है और सद्गुण विकसित कर सकते हैं हम। और हम ऐसा जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत सही बात बताया आपने कि हम भगवान से नज़दीक आ सकते हैं। एक हमारे मन में ये भी प्रश्न होता है जनरली कि ये तो अच्छी बात है, ऑफकोर्स ये समझ में आया हमको, लेकिन जनरली हमारा ऐसा प्रश्न होता है कि क्या अगर कोई भी चीज़ हम करेंगे तो हमारे जीवन में जो हम रूटीन लाइफ में हमारा जो डेली लाइफ होता है उसमें हमें क्या फ़ायदा होगा, है ना। जनरली हम पूछते हैं कि अच्छा ये करूँगा तो क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा होगा। तो ये भी प्रश्न उठता है प्रभु जी कि अगर हम आध्यात्मिक शिक्षण लेके मंदिर आए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके उस तरह से अगर अपना जीवन जिएंगे तो हम हमारे जो डेली लाइफ में जो समस्याएं फेस करते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं, उसमें हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो जहाँ तक व्यवहारिक जीवन है कि भाई आध्यात्मिक, चलो भगवान से जुड़ के व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति तो करेगा, पर मंदिर से जुड़ने से, ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रमों में, सत्संग में जुड़ने से व्यवहारिक रूप में क्या प्रगति आएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, पहले तो बताना चाहेंगे कि हाँ, बदलाव आता है और वो सबका अनुभूति रहा है, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी वस्तु है कि आप उसको सेकेंडरी नहीं कर सकते। जैसे रोटी कपड़ा मकान वो प्राथमिक जरूरियात है, प्राथमिक आवश्यकता है, तो ऐसे ही रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ अध्यात्म भी एक अपना आवश्यकता है। जैसे शारीरिक ज़रूरियातें हैं रोटी कपड़ा मकान, पर जो आत्मा की ज़रूरियात है, जो मन की ज़रूरियात है, वो है अध्यात्म। आत्मा की खुराक, जैसे शरीर को हम खुराक देते हैं, तो आत्मा का प्रसाद क्या है, आत्मा क्या खाएगी? तो आत्मा का जो खुराक है वो है अध्यात्म, और अध्यात्म के बिना आत्मा को पोषण नहीं मिलता, इसलिए मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। नो, इसलिए एक स्लोगन है, नो वन कैन नो पीस, नो गॉड नो पीस, नो वन कैन बी हैप्पी
विथआउट गॉड, है ना। अगर ये समाज में शांति चाहिए, सुख चाहिए, व्यक्तिगत रूप में अगर शांति और सुख की अनुभूति करनी है, समाज के स्तर पर अगर शांति और सुख की अनुभूति करनी है, तो अध्यात्म बड़ा जरूरी है। कैसे? देखिए, जब हम भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, जब हम भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, जब हम भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि हमारे अंदर सद्गुणों का विकास होता है, तो अच्छे गुणों का विकास होता है। तो अच्छे गुणों का जब विकास होता है तो हमारा व्यवहार बदलता है दूसरों से। तो जब व्यवहार बदलता है तो क्या होता है? झगड़े कम होते हैं, मनमुटाव कम होता है, संघर्ष कम होता है। तो संघर्ष कम होने से शांति आएगी, हम खुद शांत रहेंगे, हम खुशी देंगे सबको। स्वार्थ से ऊपर उठता है व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ के। और अध्यात्म का लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम करना, जो सारे धर्म यही सिखाते हैं, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिख हो, सारे धर्मों का, सनातन धर्म, सबका सार क्या? कि वो भगवान से प्रेम का विकास करना। और जो व्यक्ति प्रेम का विकास करता है, जो भगवान से प्रेम करता है, वो सभी से प्रेम करता है। जो भगवान से प्रेम करता है वो उसको बाय डिफॉल्ट सभी से प्रेम हो ही जाएगा, नो? क्योंकि सारे लोग भगवान के अंश हैं। यस। और आप किसी के घर पे जाते हो, जैसे हम किसी के घर पे जाते हैं, उसने कुत्ता पाल के रखा है, ठीक है, तो हम उसके कुत्ते को अगर मारेंगे या फिर अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो उसका मालिक हमसे अप्रसन्न हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। यस। तो हमारी अगर भगवान में श्रद्धा हो जाती है एक बार, तो हम उनके जो व्यक्ति है उनका भी बड़ा सम्मान करेंगे। उनका ही नहीं, सारे जीव भगवान के अंश हैं। तो मनुष्य के प्रति तो हमारा व्यवहार परिवर्तित होगा ही होगा, पर सारे जीव जो भक्ति करता है, जो अध्यात्म से जुड़ा है, वो किसी चींटी को भी मारना नहीं चाहता। मांसाहार करने की बात तो बहुत दूर दूर तक नहीं, नो? जो भगवान से जुड़ता है, जो अध्यात्म से जुड़ता है, वो क्या करता है? बुरी आदतों से मुक्त होता है, जीव दया का विकास होता है उस पर। तो जीव दया का विकास होता है तो कितनी बड़ी समस्या है कि पशु की इतनी हत्या हो रही है, इतने सारे लोग एक दूसरे के मर्डर कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो अगर दया आ जाएगी तो ये रुक जाएगा। यस। तो ये अध्यात्म से। दूसरा आप देखो, बहुत सारे लोग दुखी हैं, पर हमारे अध्यात्म का क्या स्लोगन है? सर्व भवनाम, है ना, सुखी, कि वसुदेव कुटुंबकम, कि सारी सृष्टि क्या है? भगवान वासुदेव, कृष्ण की क्या है? कुटुंब है, एक परिवार है। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो गीता की शिक्षा क्या है? कि सारे लोग जो है भगवान के अंश हैं। यस। तो हिंदू, मुस्लिम, हम ये सब नहीं देखेंगे, गुजराती, हिंदी, ये सब हम नहीं देखेंगे, जातिवाद नहीं करेंगे। एक ही पहचान है हमारा कि हम वो भगवान के अंश हैं। तो ये वास्तविकता में यूनिवर्सल ब्रदरहुड है ना। खाली हिंदी चीनी ऐसा बोलने से नहीं होता ना। आप हिंदी चीनी को बोल के भी अलग ही कर रहे हो। शरीर के स्तर पर तो सारे लोग अलग ही रहेंगे, पर जब आत्मा की बात आती है तो सब में कॉमन क्या है? कि सभी लोग भगवान के अंश हैं। अगर सब भगवान के अंश है तो वही भगवान सबके पिता है। चींटी के भी पिता वही है, हमारे भी पिता वही है, बाजू वाले के पिता भी वही है। तो क्या लड़ाई करना? समझे आप? तो ये वास्तविकता में भाईचारा, जैसे हमारी इस्कॉन संस्था है,
इसमें ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, चाइनीज, जापानीज, भारतीय, मुसलमान, क्रिश्चियन सभी लोग जुड़े हैं और सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। विदेशों में बड़े बड़े कई मंदिरों में, हालांकि ये संभव नहीं है, पर क्यों? वो समझते हैं कि हम भगवान के अंश और हम इधर भगवान की सेवा करने आए। इतने सारे लोग दुखी हैं, पीस क्यों नहीं है? लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। अगर उसको पता होगा कि मैं भगवान का अंश और ये भी भगवान का अंश है, तो एक दूसरे को मारता वो व्यक्ति। जो वास्तविकता में जो आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करता है नो, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसके पास वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान और वास्तविकता में वो अध्यात्म के मार्ग पर चलता है, तो वो कभी भी किसी का गलत नहीं कर सकता। तो ये जो भ्रष्टाचारी, घूसणखोरी, ये सब ऐसे ही दूर हो जाएगा। इतने लोग दुखी हैं और दुखी होने से व्यक्ति क्या करता है? नशा करता है, क्योंकि जीव का स्वभाव है, जीव कभी दुखी नहीं रह सकता। हम कभी भी दुखी नहीं रह सकते, इसलिए हम सुख चाहते हैं। तो जब दुख है तो उसको कम भी नहीं किया जा सकता, तो कैसे कम? वो भुला देते हैं। जैसे एक खरगोश होता है नो, रैबिट। रैबिट क्या करते हैं पता है? जब चीता या बाघ उसके पीछे पड़ता है तो बहुत भागता है, बहुत भागता है, क्योंकि वो चीता और बाघ तो बड़ा, उसका भी स्पीड है। तो वो क्या करता है खरगोश? अपने चारों पैरों से क्या करता है? खड्डा खोदता है ना, खड्डा वो खोदता है और फिर आंखें बंद करके उसमें छुप जाता है। और क्या सोचता है? अभी नहीं है, अभी बाघ चला गया। अभी कैसे चला गया? मुझे नहीं दिखता ना, मुझे नहीं दिखता, मतलब क्या है? बाघ। पर ये वास्तविकता नहीं है। तो नशा करते हैं वो लोग, ऐसे ही करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? नशा करते हैं। तो एक स्तर पर क्या होता है उसका? वो दुख भूल जाते हैं, है ना? तो दुख भूलना समस्या है, समस्या का समाधान है क्या? है? ये तो ऐसा ही हो गया कि अच्छा, एक बार आपके घर पे आग लग गया, मतलब थोड़ा एक पोर्शन जलने लगा या कोई मारामारी हुआ, तो आपका ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हुआ कि चलो कोई व्यक्ति फेल हो गया है परीक्षा में, तो थोड़े समय उसका मन डाइवर्ट हुआ। हाँ, और उसके बाद फिर से याद आ गया, तो और ज़्यादा दुखी होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या है ये सब, है ना? तो लोग नशा करते हैं। तो नशा करना अगर वास्तविकता में समस्या का समाधान होता तो लोग क्या बोलते हैं? गीता क्या बोलती है? अरे नशा करो, समाधान है। पर इधर तो नशा करने से मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो समाधान नहीं है। लोग नशा कर रहे हैं, पर जो अध्यात्म से जुड़ा होता है वो लोग नशा नहीं करते। पूरा भारत में हर रोज 12 करोड़ रुपए की 12 करोड़ लोग स्मोकिंग करते हैं। कितने? 12 करोड़। और करोड़ों रुपए के लोग सिगरेट पीते हैं। लॉकडाउन में सरकार ने मंदिर नहीं खोले, पर दारू की दुकान खोल दी, उसके बिना लोग नहीं जीते। और दुकान में भी भीड़ लग रही थी, तो होम डिलीवरी, दारू की होम डिलीवरी। बताओ कहाँ जाएंगे ये? तो नशे से अध्यात्म दूर करता है। ये एक प्रैक्टिकल जीवन में फायदे हैं। हम नशे से दूर होते हैं, है ना? और दया भावना जागृत होती है, तो हम हिंसा से दूर होते हैं। हम जुआ नहीं खेलते हैं। जुआ खेलने से क्या होता है? हमारी जो सत्य बोलने की भावना है वो चली जाती है। जो जुआ खेलता है वो झूठ बोलने लगता है। मांस खाने से दया चली जाती है, जुआ खेलने से सत्य व्यक्ति झूठ बोलने लगता है। नशा करने से जो उसने अच्छे कर्म किए वो सारे नष्ट हो जाते हैं। जितने भी लोग नशा करते हैं उसमें सारे अच्छे कर्म, उसके सारी तपस्या सब नष्ट हो जाती है।
जो अध्यात्म के मार्ग पर है वो थोड़ा अपना इंद्रिय और मन पे थोड़ा संयम रखता है ना, तो वो रेप नहीं करता किसी का। जो वास्तविकता में जो अध्यात्म का पालन करता है ना, वो स्त्रियों को बड़ा सम्मान देता है। हाँ, तो पवित्र व्यक्ति होता है और एक ऐसा व्यक्ति बनता है, समाज में एक आदर्श व्यक्ति बनता है, जिससे क्या है, जिसको लोग फॉलो करना चाहते हैं। हाँ, ये धर्म के 4 पिलर्स हैं, धर्म के 4 सिद्धांत हैं, धर्म के 4 मूल है, सत्यता, पवित्रता, तपस्या एंड दया। कलयुग में ये 3 पैर टूट गए हैं, दया नहीं है ना, पवित्रता नहीं है, तपस्या भी चला गया, खाली एक सत्य बचा है कलयुग में, वो भी आधा अधूरा। तो धर्म लंगड़ा हो चुका है, धर्म के 4 पैर हैं, धर्म के 4 स्तंभ है, समझा। तो वास्तविकता में अगर धर्म की स्थापना करनी है, समाज में सुख और शांति की ओर जाना है, ये लोग लड़ रहे हैं एक देश के टुकड़े के लिए। ये भारत पाकिस्तान क्यों है, क्यों है? वही अध्यात्म की अच्छी समझ ना होने की वजह से ये मूल स्थिति का उद्गम हुआ है। अगर ये हटा दो और बोल दो कि अरे हम सब भगवान के अंश हैं, वही बोलते हैं हम अल्लाह के बंदे, बंदे यानी क्या दास, हम भी बोलते हैं कि हम भगवान के दास हैं, सर्वेंट हैं, तो हो गया ना, तो फिर ये बॉर्डर हट जाएगा। तो वास्तविकता में भाईचारा कहाँ है, कि कैसे ला सकते वास्तविक भाईचारा? यही है कि जब हम भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, तब हमारी जो दुर्भावना है, स्वार्थ प्रेरित दुर्भावना है, वो सद्भावना में परिवर्तित होगी। तो समाज में कितना बड़ा योगदान है, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, स्त्रियों को सम्मान की नज़र से देखना। तो कितने लोगों का क्रिमिनल केस, टाइम, एनर्जी कितना बच जाता है, कितनी शांति। कि ऐसा समाज चाहते हैं आप? हाँ या ना? सो रहे हो कि जग रहे हो? कौन नहीं चाहता है? जहाँ नशा ना होता हो, जहाँ मांस ना खाया जाता हो, जहाँ जुआ ना खेला जाता हो, जहाँ हमारी जो माता है और बहन है उसको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सभी लोग रहना चाहते हैं समाज की, पर कल्पनाओं में रह चुका। इसीलिए ये मंदिर बनाया गया कि हम समाज की जो वास्तविक समस्याएं हैं उसका समाधान करें। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, तो जो भगवान की सेवा करता है वो वास्तविकता में समाज की सेवा कर सकता है। ये मंदिर की वजह से, मंदिर हमारे जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद वो बोलते थे कि मंदिर से 10 माइल तक कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, सभी को प्रसाद मिलना चाहिए। तो हर रविवार को पूरा फुल प्लेट वितरण होता है और हर डे जितना खाना हो उतना प्रसाद वितरण होता है। तो मंदिरों से भूख मारी ये भी है। अब देखो कुंभ मेले में करोड़ों लोगों को प्रसाद सेवा किया गया। अब देखो हमारे तीर्थ स्थान है, तिरुपति, वृंदावन, बहुत सारे अलग अलग, काशी, उसमें आज भी लोग द्वारका अन्न क्षेत्र चलाते हैं। लोग हर रोज हजारों लोग अपना पेट भरते हैं। तो ये आध्यात्मिकता का जो है एक अपना एक रोल है हमारे समाज में। अगर भगवान को हटा दे समाज से, है ना, भगवान को हटा दो कि भगवान जैसा कोई है ही नहीं, तो फिर भगवान नहीं है तो फिर कौन है? फिर मैं और मेरा, फिर कोई हायर पावर है ही नहीं। लोग भगवान में इसीलिए नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं मानना चाहते हैं क्योंकि उनको कुछ समस्या है। लोग इसलिए भगवान को नहीं मानना चाहते हैं कि लोग मनमानी करना चाहते हैं। अगर भगवान को स्वीकार करेंगे तो फिर पाप पुण्य भी स्वीकार करना पड़ेगा, फिर
अच्छा बुरा, स्वर्ग नरक सब स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्या है, भगवान को ही हटा दो, फिर कौन, तो फिर मैं ही भगवान हूँ। भगवान मीन्स क्या, हायर अथॉरिटी। समझ में आ रहा है? जैसे कोई कॉलेज है तो कॉलेज में रूल है कि 10 बजे आ जाने का, तो कोई नहीं मानता, मैं नहीं मानता, माई रूल माई लाइफ। मतलब क्या है, वो खुला स्वीकार कर रहा है कि वो प्रिंसिपल में नहीं मानता है, नहीं मानता इसलिए तो नहीं कर रहा है ना फॉलो। तो ये प्रॉब्लम, लोग आजकल नास्तिक इसलिए भी, नास्तिकतावाद इसलिए भी प्रचलित हो चुका है कि क्या, माई वेज आई वे, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगा, मैं क्यों बंधन में रहूँगा। लोग फ्रीडम चाहते हैं, है ना। तो इसलिए बस एक ही रूल, उनकी लाइफ में एक ही रूल होता है, कौन सा, कि कोई रूल नहीं। क्या रूल होता है उनका, नो रूल्स, दिस इज ओनली वन रूल, है ना। मैं किसी में नहीं मानता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी में ना मानते हो। आप लास्ट में तो अपने मन को मानोगे, कौन, मेरे आई थिंक, मैं अब अपने आप को तो मानते ही हूँ। समझ में आ रहा है? तो इसलिए लोग भगवान को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन ना बचेगा ना रहेगा बास, ना बचेगी बास, तो भगवान ही नहीं है तो फिर क्या, फिर मैं ही हूँ, फिर लो कर लो फिर। समझा? तो अध्यात्म का ये महत्व है। पहले इतना शांत होता था सब, क्योंकि लोग आध्यात्मिक थे, लोग धार्मिक थे। आप देखो, जो विदेशों में जितनी समस्या आती, बड़े बड़े भूकंप आते, इतना बड़ा आग लग गया, क्या आप देखो, इतना बड़ा तबाही आज तक कभी भी भारत के इतिहास में, भारत की भूमि पे हुआ है, पर इतना नहीं हुआ है। क्यों? कहीं ना कहीं इधर अध्यात्म है। पर बाहर के जो देशों में जो हालत होता है, जो होता है, जहाँ भी धर्म का अपमान होता है, यस, वहाँ पे प्रकृति सहन नहीं कर सकती। अगर हम धर्म के सिद्धांतों पर चलेंगे, अच्छे से सब करेंगे, तो प्रकृति भी हमें भरपूर अन्न देगी। आज प्रकृति इतना रुष्ट है कि भूकंप आ रहे हैं, है ना, अन्न ठीक तरीके से मिल नहीं रहे हैं लोगों को, इसलिए भूखमारी ये सब बढ़ रहा है। क्यों प्रकृति खिन्न है हमसे? क्योंकि पशुओं की हत्या हो रही है। अगर तो लॉजिक से भी देखे तो क्या, वो साइकिल कि चूहे को कौन खाता है, बिल्ली, बिल्ली को कौन खाता है, कुत्ता, है ना। तो ये सब साइकिल है, तो ये सब साइकिल अच्छे से चलेगी। मनुष्य को हटा दो, ये मनुष्य का ये साइकिल में कोई रोल नहीं है, लाइफ साइकिल में। तो क्या बीच बीच में सबको मार देते हैं। मैं बहुत छोटा था तब चिड़िया को देखता था, मुझे बहुत साल हो गए चिड़िया दिखी, लुप्त हो रहे स्पीसीज, यस। तो ये सब अगर हम आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ते हैं तो एक संगठन बनता है, एक यूनाइट होता है। जैसे अभी अब देखो राम मंदिर बने, बहुत सारे लोग यूनाइटेड, कुंभ मेला, ये सब क्या है, ये सब बड़े बड़े मेले और ये सब क्या है, ये एकता का प्रतीक है। एक कौन से कारण की वजह से, अगर अध्यात्म नहीं है तो कौन से कारण की वजह से समाज में लोग इकट्ठा होंगे, बताओ। या तो नशा करने इकट्ठा होंगे, गलत कार्यों के लिए इकट्ठा होंगे, अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा होंगे। पर मंदिर में लोग निस्वार्थ भाव से इकट्ठा होते हैं। तो ये समाज में, व्यक्तिगत जीवन में महत्व है। अरे बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि आध्यात्मिक जीवन अगर हम जिएंगे तो हमारे निजी जीवन में तो हमें लाभ होगा ही। जैसे आपने कहा कि आत्मा का खुराक क्या है, भगवान से जुड़ना है, तो लोग वो नहीं कर रहे इसलिए दुखी है, और नशे का सहारा लेते हैं इस दुख को दूर करने के लिए, अलग अलग प्रकार के गलत कृत्य करते हैं, तो इससे भी मुक्त हो सकते हैं। और साथ साथ आपने बहुत अच्छे से ये भी बताया कि आध्यात्मिक जीवन जीने से कैसे सामाजिक स्तर पे भी बहुत लाभ हो सकता है। लोग सबको भगवान के अंश के रूप में देखेंगे तो हिंसा से ऊपर उठ सकते हैं, देशों के बीच में युद्ध होता है उसे भी टाल सकते हैं, पशु हिंसा होनी बंद हो जाएगी, है ना। और हम देखते हैं कि माताओं के ऊपर इतने रेप केसेस होते हैं, वो बंद हो जाएंगे। क्राइम होता है आज इतना, आप देखें, ये भी नहीं होगा, है ना। सब वास्तविक भाईचारा तो इसे ही कह सकते हैं हम, है ना।
तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और हम समझना चाहते हैं प्रभु जी कि जो आपने बताया कि आध्यात्मिक जीवन अगर सब लोग जिए तो उससे पूरी दुनिया में इतना परिवर्तन आ सकता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो जैसे आध्यात्मिक संस्थाएं होती जैसे हमारा इस्कॉन है, तो इसका भी पर्पस ऐसा ही कुछ होना चाहिए कि जिससे आध्यात्मिकता का प्रचार हो और दुनिया में ऐसे परिवर्तन आ सके। तो आप और थोड़े स्पष्ट रूप में अगर बताएं प्रिसाइजली कि इस्कॉन जो संस्था है उसका पर्पस क्या है और प्रैक्टिकली इस्कॉन एज ए इंस्टीट्यूशन समाज में क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है अभी आज के दौर में। तो ये जो हमारा संस्था है इस्कॉन, उनकी स्थापना अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा 1966 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका शॉर्ट फॉर्म है इस्कॉन, ये संस्था की स्थापना 1966 में हुआ। और ये श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उनका परम इच्छा था और उनके भी गुरु का इच्छा था कि गीता का संदेश पूरे संसार भर में फैले। क्योंकि गीता जो है भारत तक सीमित नहीं है। गीता में हिंदू शब्द नहीं लिखा गया या सनातन ऐसा नहीं लिखा गया। अन्य शास्त्र में हो सकता है कि उनके धर्मों के नाम लिखा गया हो, पर हमारी गीता में जीव लिखा गया है नो, मनुष्य लिखा है, तो सब है। तो ये वास्तविकता में ये ज्ञान से क्या शांति आ सकता है, सुख आ सकता है। यस, तो वास्तविकता में समाज में सुख और शांति का प्रचार और प्रसार कैसे हो सकता है। सबसे पहले इस्कॉन संस्था को उन्होंने 7 उद्देश्य बताए है ना। तो हमारा एक सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि समाज में सबको गीता और भागवत, ये जो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, ये ज्ञान का प्रचार प्रसार करें कि वास्तविकता में समाज में, जैसे मैंने बोला, सुख और शांति कैसे आ सकता है। सुख और शांति के लिए किसी लोगों का लड़ाई, कुछ लोग अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है। क्यों उनका धर्म श्रेष्ठ है? क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं। उनको क्या लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं, इसीलिए हमारा धर्म श्रेष्ठ है। जैसे किसी के पास आईफोन होगा, तो अगर कोई आईफोन के बारे में गलत बोल देगा तो उसको ज़्यादा मिर्ची लगेगा। हालांकि क्यों आईफोन को क्यों गलत बोला? क्योंकि मैं यूज करता हूं। गुजराती को गलत बोला, हाँ तो बोलते रहो क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं। सनातन धर्म में कैसा है, हम सनातन धर्म को क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि सनातन धर्म श्रेष्ठ है, इसीलिए हम सनातन को फॉलो करते हैं। हम श्रेष्ठ है इसलिए सनातन का प्रचार नहीं करते। हम सनातन को फॉलो करते हैं इसीलिए सनातन का प्रचार नहीं करते हैं। सनातन श्रेष्ठ है इसलिए हम उसका प्रचार करते हैं। गीता एक महान ग्रंथ है, इसीलिए हम गीता के प्रवचन करते हैं। हम ग्रेट है इसलिए, क्योंकि हम ग्रेट है। क्यों है नो? तो इसलिए गीता भी ग्रेट है। क्यों गीता? क्योंकि हम ग्रेट है। ऐसा नहीं, गीता ग्रेट है इसलिए हम उनको फॉलो करते हैं। तो हमारा कोई अहंकार का लड़ाई नहीं है। तो सही धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये संस्था बनाया गया है। ये संस्था का कार्य वही है कि सबको भगवान से, कृष्ण से जोड़ा जाए, उनके संदेश से जोड़ा जाए। क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं 4 अध्याय के 8वें श्लोक में कि भगवान ये धरातल पर किस उद्देश्य से प्रकट होते हैं, किस उद्देश्य से अवतार लेते हैं। तो भगवान बताते हैं परित्राणाय साधूना विनाशाय च दृष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान के 3 कारण, भगवान 3 कारणों की वजह से ये धरातल पर प्रकट होते हैं।
क्या बताया? परित्राणाय साधूनाम, एक साधु भक्तों की रक्षा करने के लिए। दूसरा विनाशाय च दुष्कृतान्, दुष्टों का विनाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। और धर्म संस्थापनार्थाय, तीसरा धर्म की स्थापना करने के। ये तीन मुख्य कारण है, समझे आप? तो भक्तों को मतलब अच्छे लोगों को कैसे बचाएंगे? यही जो आप लोग जो लोग हैं, तो ज्ञान देके जो गलत मार्ग पर नहीं चलना चाहते हैं उनको बचाया जाता है कि आप लोग गलत दिशा में मत जाओ। कुछ लोगों को अगर बताया जाता है कि उधर कुआं है या उधर खाई है, उधर रास्ता अच्छा नहीं है, उधर नहीं जाने का, तो लोग समझ जाते हैं। तो ये संस्था ऐसे लोगों को बचाती है, एक। दूसरा है विनाशाय च दुष्कृतान्, पहले भगवान ने असुरों का संहार किया, जो गलत राजा थे, गलत लोग थे, जो धर्म का विरोध करते थे, जो अच्छे लोगों को परेशान करते थे, वो सबको मारा। पर अभी कलयुग में क्या है, जैसे स्लोगन है ना इंग्लिश में, प्रोवर्ब है, डोंट हेट द सिनर, हेट द सिन। पापी से मत नफरत करो, उसके पाप से नफरत करो। तो हम क्या करते हैं, लोगों के अंदर की जो बुराई है वो बुराई को निकालते हैं। ये संस्था ये कार्य करती है कि भगवत भावना से जुड़ के, लोगों को कृष्ण से जोड़ के, लोगों के अंदर की दुर्भावनाएं कम करते हैं। तो उसके अंदर, हमारे अंदर जो जैसे कल भी बताया था, एक अच्छा कुत्ता होता है, एक बुरा कुत्ता होता है। तो जो हमारे अंदर बुरी भावना है, जो बुरा कुत्ता है, उसको क्या करना है? भगाना है। विनाशाय दुष्कृतान् धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना की। तो वास्तविकता में धर्म क्या है? वास्तविक भगवान का जो संदेश है, इसलिए हमारी गीता का नाम है भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज। जैसा कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया, ऐसा का ऐसा। तो वो वास्तविक संदेश, कृष्ण के वास्तविक संदेशों का प्रचार करने का, जो हमारे परम पिता भगवान है, जो 5250 साल पहले जो अर्जुन को उन्होंने संदेश दिया, और पहली बार ये गीता का संदेश विवस्वान सूर्य देव को 12.5 करोड़ साल पहले भगवान खुद बताते चौथे अध्याय के पहले श्लोक में कि पहले, सबसे पहले मैंने ये ज्ञान किसको दिया? सूर्य देव विवस्वान को दिया, है ना। फिर वो परंपरा नष्ट हो गई, तो फिर अर्जुन के माध्यम से फिर मैंने ये ज्ञान का प्रचार किया। तो वही ज्ञान, ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ये प्रचार हो रहा है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो कली संतरण उपनिषद में लिखा गया है कि हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा, कि कलयुग में आध्यात्मिक प्रगति के लिए, है नो, आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए हरे नाम एव केवलम। कोई चीज एक बार बताई जाती है तो ठीक है, 2 बार बताई जाती है मतलब कुछ है, 3 बार बताई जाती है मतलब सबसे महत्वपूर्ण। तो ये श्लोक में क्या है? हरे नाम एव केवलम। तो 3 बार बताया, हरि का नाम। फिर कलो, फिर ये भी 3 बार, नास्तेव, नहीं उपाय है, नहीं उपाय। तो जो वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति का जो मार्ग है, जो शास्त्र जो बताते हैं, उसका सार। बाकी आप वेदों में पढ़ेंगे तो वेदों में 1 लाख श्लोक है। कितने? 1 लाख श्लोक है। भागवतम में 18,000 श्लोक है, रामायण में 24,000 श्लोक है, गीता में 700 श्लोक। तो उसका सार क्या है, वो बताने के लिए ये संस्था है। सबको जो भ्रमित हो चुके हैं लोग, गलत अध्यात्म का भी प्रचार होता है भारत में, तो उससे बचाने के लिए नो। तो और समाज में भगवत भावना का प्रचार करके सबको भगवान के धाम वापिस ले जाने के लिए ये हमारी संस्था है, कि लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालने के लिए ये संस्था है। कि बार बार हम मर रहे हैं, बार बार जन्म लेना पड़ रहा है,
है ना। ये जन्म में बहुत मुश्किल से ABCD खत्म किया, कुछ बने, फिर से शरीर छूटेगा, फिर से ABCD सीखना पड़ेगा। वो तो चलो मनुष्य जन्म मिला, तो अगर फिर पशु बने तो फिर हो गया हमारा, समझा। तो जीवन का लक्ष्य व्यक्ति पूर्ण कर सके, इसीलिए ये संस्था बनाया गया। और हमारी संस्था में जितने भी लोग जुड़े हैं, आपने दूसरा प्रश्न ये भी पूछा था कि भाई आपकी संस्था सामाजिक स्तर पर क्या कर रही है। जैसे महाकुंभ में इतने लोगों को प्रसाद खिला रहे हैं, बोला इतने लोगों को हम प्रसाद खिला रहे हैं, गीता वितरण कर रहे हैं, ये सब ज्ञान बांट रहे हैं, है ना, हरि नाम का वितरण कर रहे हैं। यस, तो इससे क्या हो रहा है, लोगों में परिवर्तन आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इस्कॉन में, आप देखो इस्कॉन से जो लोग जुड़ चुके हैं, जो कोई भी न कोई अच्छी आध्यात्मिक संस्था से जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, उतने लोग क्या करते हैं, गलत कार्य नहीं करते। तो उतना समाज में शांति है, वरना ये संस्था नहीं होता तो क्राइम रेट और बढ़ता, डबल बढ़ता। हम सब क्या करते हैं, है ना। यस, वरना सभी लोग रंगीन दुनिया के सितारे तो होते ही हैं, तो फिर वही करते हैं जो लोग कर रहे हैं, है ना। लोग वही सिखाया जाता है। बॉलीवुड देख के क्या सीखते हैं हम, फटे हुए पैंट पहनो, है ना, लाइन मारो, स्पॉट बाइक विद समवन, यही करते थे। संस्था नहीं होता तो लोगों को सुधारने का कार्य करती है। ओके, धन्यवाद भाई। तो हमने समझा कि कितने बड़े स्तर पर आध्यात्मिक जो संस्था होती है उनका विजन क्या होता है, लोगों को भगवान से जोड़ना, उनको जन्म मृत्यु के चक्र में से मुक्त करना, जो वास्तविक समस्या है ना। और अपना अन्य भी बताया कि प्रैक्टिकली इस्कॉन क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, गीता डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रभु जी कि आप जो भी बताया आपने कि आध्यात्मिक शिक्षण देना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसी से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और हम जानते हैं कि जो आध्यात्मिक शिक्षण होता है वो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों के आधार पर हम बताते हैं ना, किसी भी व्यक्ति के मन के आधार से नहीं। जो भगवद गीता में लिखा है, जैसे यहाँ पे हम कोर्स चला रहे, गीता, रामायण, महाभारत, तो इन ग्रंथों में जो लिखा है वही हम सिखाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जी कि जो हमारा जो फाउंडेशन है, जो ग्रंथ है, उसी को नकारते हैं कि ये जो जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ है, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये सिर्फ एक कल्पना है किसी की, है ना, ये वास्तविक सत्य पे आधारित घटनाएं नहीं है जो हमारी हिस्ट्री में, इतिहास में हो चुकी है। तो कहते हैं, तो हम कैसे समझ सकें कि ये जो आध्यात्मिक ग्रंथ है वो अपने आप में परफेक्ट है ना, ट्रूथ है, और बनावटी या माइथोलॉजी के ऊपर आधारित नहीं है, और साइंटिफिक भी है ना। क्योंकि आजकल तो लोग साइंस में मानते हैं, अगर किसी चीज़ साइंटिफिकली हम प्रूव कर सके तो ही वो सही है ना। जो हमारा यूथ तो ऐसे ही उनके बचपन से स्कूल में पढ़ाया जाता है, इफ समथिंग इज लॉजिकल देन एक्सेप्ट इट, अदरवाइज नॉट। सो बता सकते हो? हाँ, शास्त्र की तो बात कर ली, पर बोला उसमें ही नहीं मानते, ऐसे शंका है या कि अरे बंदर पहाड़ लेके कैसे उड़ सकता है ना, पत्थर कैसे तैर सकते हैं, है ना, ऐसे कैसे संभव है। हाँ, पशु कैसे बोल सकते, वाह रे वाह, कुछ भी बनाया, मनोरंजन के लिए लोगों ने बनाई ये सब कहानियाँ। हाँ, हालांकि मेरे भी यही प्रश्न थे जब मैं आज से 13-14 साल पहले, तो पर मैं जितना समझा, सबसे पहले जिसको भी ये दंत कथा लगता है, जिसको भी ये लगता है कि ये शास्त्र काल्पनिक है, सही नहीं है, तो आपने बोला कि हम तो साइंस में मानते हैं। हाँ, तो फिर ठीक है। सबसे पहली बात, सबको पता है, वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रमाण ढूंढे हैं कि द्वारका के समुद्र के नीचे आज भी द्वारका नगरी के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं।
कि कुछ तो था इधर नो सालों पहले, या बहुत सारे मंदिर हैं, उसके अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, आज ये सब मंदिर बना हुआ संभव है। जो द्वारका में मंदिर बना है, जगन्नाथपुर में जो मंदिर है, आज ऐसा मंदिर बना के दिखाओ। आज के जो स्ट्रक्चर है उसकी कितनी एज होती है? 50 साल 100 साल। मंदिर तो हजारों सालों पहले बना है। राम सेतु आज भी थोड़ा गूगल मैप में थोड़ा थोड़ा, हालांकि 40 लाख साल पहले बनाया है तो वो दिखते नहीं है, बट कहने का अर्थ है कि कुछ तो एक लाइन जैसा है। तो राम सेतु के आज भी प्रमाण मिलते हैं कि हाँ भगवान आए, कुछ तो है। यस, आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, सभी लोगों को एक समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, पर सभी को सभी समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है क्या? आज चाइनीज गवर्नमेंट चाइना अपने खर्चे से चाइना में भगवत गीता रामायण पढ़ा रही। सऊदी अरेबिया का वो राजकुमार जिसने महाभारत और रामायण अपने सिलेबस में ऐड कर रहा, हालांकि भारत में नहीं हुआ, ये भारत की चीज़ है, बाहर जा रही है। जैसे अच्छे फ्रूट चले जाते हैं भारत में, 3rd क्लास फ्रूट मार्केट में बिकते हैं, और जो 1st क्लास फ्रूट होता है वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो 1st क्लास ज्ञान है वो बाहर जाता है। सेक्युलरिज्म के नाम पे एथिज्म चल रहा है या तो ये सब अगर गलत होता तो ये सब पढ़ के बहुत सारे लोग साधु नहीं बनते ना। तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे ऑलमोस्ट जो हमारी परंपरा रही है, और भी अन्य लोग जो है जो पढ़े लिखे साधु है, मतलब यही सब। और पहले भी लोग बहुत बुद्धिमान हुआ करते थे, है ना। तो सभी मूर्ख हैं क्या? सभी ने मान लिया हाँ ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। कुछ तो अनुभूति हुआ होगा तभी तो वो मान रहे हैं। और चलो मान लीजिए कि आपको अनुभूति भी छोड़ दो, पर गीता क्या बताती है? हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। चलो, तो जब हमने डेड बॉडी देखा है सबका, है ना, उसमें सारे भाग होते हैं, आँख बांध 32 दांत सब होते हैं, तो भी लोग रोते हैं, बोलते हैं क्या है चले गए चले गए। तो प्रश्न है कि कौन चला गया? वो तो उधर ही लेटा हुआ, किसके लिए शोक कर रहे हो? और तो उससे भी समझ में आता है कि हम शरीर से अलग हैं, है ना। दूसरा है कि देखो हमारा छोटा सा शरीर था, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, 7 साल में पूरा चेहरा चेंज हो जाता है। तो अब देखो परिवर्तित होते रहते हैं, पर जब हम 1 साल की उम्र के थे और आज है, तो वही व्यक्ति है जो पहले थे, और 10 साल बाद भी वही व्यक्ति रहेंगे। तो जो चेंज नहीं होता है, जो परिवर्तित नहीं होता है, वो कौन है? वही है, वो व्यक्ति है। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि हम आत्मा है। तो गीता क्या बताती है? हम आत्मा है। क्या गीता बताती है कि भाई हाँ, अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसको पाप कर्म लगता है, मतलब उसको सजा मिलती है, तो हम वो भी देख पाते हैं। या गीता बताती है अगर आप बुरी चीज़ों पे चिंतन करोगे, ध्यान करोगे श्याम पुंसा, तो आपको फिर उससे आसक्ति हो जाएगा, और फिर आप उसके लिए पागल हो जाओगे, और फिर बुद्धि का नाश हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है। हाँ, शास्त्र में बताया गया है, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो अगर हम पालन करेंगे तो शास्त्र बताते खुश रहेंगे, तो अगर हम पालन करते हैं तो खुश रहते हैं, जीवन में शांति आता है। तो सही लिखा है ना, कहाँ गलत लिखा है? यस, ज़ीरो, ये सब हमारा आर्यभट्ट जी जिन्होंने ज़ीरो का इन्वेंशन किया है, और हमारे शास्त्र चुरा चुरा के, तो उन्होंने विमान शास्त्र चुरा के ही उन्होंने तो एरोप्लेन बनाया ना, पहला विमान। अब देखो रावण के पास तो सबके पास विमान कहाँ से आया? तो ये सब हमारे शास्त्र से चुराया गया है। आयुर्वेद, आप देखो अभी लोग आयुर्वेद फॉलो कर रहे हैं, वो शास्त्र में बताया गया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और शास्त्र भी बड़े लॉजिकल बताया गया। मैं पढ़ता हूँ ना, जबरदस्त लिखा है कि आप स्वच्छ रहोगे, स्नान करोगे, यस, तो दिमाग शांत रहेगा, आप सोच पाओगे। पर जब स्नान नहीं करते तो जो आलस्य है, प्रमाद है, वो छाया रहता है, और अच्छे कार्य करने की इच्छा नहीं होती है। तो वही होता है
यस, जब हम ट्रेन से आते हैं तो जैसे दिल्ली से बैठे अहमदाबाद आए, सुबह 15 घंटे की जर्नी में जब तक स्नान नहीं करते तब तक वो क्या है, कोई अच्छा कार्य करने का इच्छा नहीं होता। पर जैसे स्नान करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं तो अच्छा लगता है। तो शास्त्र ही बता रहे कि स्नान करना चाहिए या, तो इसको बोलते हैं अनुभव, ज्ञान का विज्ञान। यस, जैसे मैं आपको बोल दूं कि पैरासीटामोल खाने से बुखार सही हो जाता है और आपने खाया, आपका अच्छा भी हुआ, तो बाजू वाला बोलेगा फिर नहीं तेरे को बुखार आए ना तो पैरासीटामोल मत लेना, क्यों, उससे बुखार सही नहीं होता। अरे क्या बात कर रहे, मैंने खाया है, मेरा तो सही होगा, तो आप मानोगे नहीं। समझ रहे हैं, कोई कितना भी बोले क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और फिर जब उसको फॉलो करते हैं और जब हमारे साथ सही होता है और हमने देखा हुआ है तो लिखा हुआ है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, तो सही है मतलब। और चलो मान ले सूर्य जितना सत्य है, ये बात उतनी सत्य है कि शास्त्र गलत नहीं है, पर फिर भी चलो मान लेते हैं कि चलो शास्त्र सब गलत है ना, सब शास्त्र गलत है, पर शास्त्र पढ़ के लोग अच्छे बन रहे हैं तो वो गलत को ही स्वीकार कर लो। आप लोग जो बता रहे हो तो ऐसे ही उल्टे मार्ग पर ले जा रहे हैं, तो ये गलत भावना गलत है, काल्पनिक कथा भी है तो भी सबको सही मार्ग पे ले जा रही है। 1 घंटा रामायण सुनो, अभी आप सुनो, आप देखना आपको याद रहेगा, तो आपको कुछ अब गलत चीज़ें मन में नहीं आएंगी। तो इतना सुनने से भी मन शांत हो जाता है और सही चीज़ों पे जाता है, तो वो गलत को भी सही मानने में क्या दिक्कत है ना। तो आप मानो या ना मानो, शास्त्र से गलत हो ही नहीं सकता। समझ आया, ये शास्त्र सत्य है तो शास्त्र गलत है ही नहीं। शास्त्र सा यानी कि अज्ञान, अंधकार, एंड अस्त्र यानी कि काटना, जो हमारे अज्ञानता को काटता है उसको क्या बोलते हैं, शास्त्र। यस, जो हमें सही मार्ग दिखाता है। वरना क्या करना चाहिए जीवन में, कौन ये मृत्यु जन्म ये सब क्या है, दुख सुख क्या है, कौन बताएगा। मशीन के बारे में तो बड़ा अच्छा ज्ञान लेते हैं हम, हमारे बारे में ही नहीं पता है ये सब दुख क्यों झेल रहे हैं हम, क्या कारण है ये सारे दुखों का। यस, क्या कारण है वो कौन बताए, शास्त्र में बताया है, शास्त्र मैन्युअल, जैसे कल बताया भगवत गीता मैन्युअल ऑफ लाइफ। तो पहले पढ़ो ना, भगवत गीता गलत है वो भी साबित करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मुझे कुछ केमिस्ट्री के बारे में बोलना है तो मुझे केमिस्ट्री पहले पढ़ना पड़ेगा ना, फिर बोल सकता हूँ। तो शास्त्र गलत है साबित करने के लिए भी पहले पढ़ लो। ओके, धन्यवाद। तो हम खुद ही मतलब मानना है ना मानना, हम देख सकते हैं कि उसको अगर हम जीवन में उतारें तो उससे वास्तविक हमें लाभ होता है, उसमें जो लिखा है वो होता है ना। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि ये सत्य है ना? सही बात है। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई तो बहुत अच्छा लगा। ये सारे हमारे जनरल क्वेश्चन जो होते हैं वो मैंने प्रयास किया कि हम पूछ सकें, हमें पता चले कुछ। एक मुझे पर्सनल चीज़ पूछनी है आपसे प्रभु जी के, जैसे कल शायद आपके बारे में इंट्रोडक्शन बताया होगा क्लास से पहले, जैसे कि आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया आपने, है ना, आप इंजीनियर हैं। तो आप कुछ बताइए कि आपने क्यों सिलेक्ट किया कि आप एक संत बने और सबको हमारे शास्त्र का, है ना, धार्मिक ग्रंथों का नॉलेज प्रदान करें, सबको भगवान से जोड़ने का प्रयास करें। तो आपने कैसे सिलेक्ट किया कि मुझे ये कार्य करना है? हाँ, तो 13 साल पहले जाना पड़ेगा, 12-13 साल पहले, जब मैं 2013 में जब मैं पहली बार ये मंदिर आया नो, तो मैं हालांकि आसपास घूमने आया था, मैंने बोला चलो मंदिर दर्शन करके जाते हैं। तो मैं आया, मंदिर दर्शन किया। जैसे आप लोगों को बताया गया कि सनातन शिक्षा प्रोग्राम होने वाला है, तब इसका नाम गीता प्रोग्राम था। तो
मैंने बोला अच्छा गीता, तो मैं बचपन से सुनते आ रहा था गीता गीता गीता। मैंने बोला अच्छा ये लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छा है। तो मैंने कुछ फीस पे था वो पे किया और मैंने बोला मैं आऊँगा। तो मैं आया, अच्छा लगा मेरे को कि भाई हाँ सही बता रहे हैं। तो मेरे को अच्छा लगा कि भाई ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हर शनिवार को प्रोग्राम होता है, आप आते रहिए। तो ऐसे भी मेरे बहुत सारे प्रश्न थे और नो सब प्रेम ढूंढ रहे थे। हम भी रंगीन दुनिया के एक सितारे रह चुके थे, है ना। तो थोड़े थोड़े अनुभव तो होते ही थे, सही गलत के, अच्छे बुरे के। तो इधर एक अच्छे दोस्त की तलाश में, एक अच्छे मित्र की तलाश में भी हम ढूंढते थे कि भाई अरे एक अच्छा व्यक्ति कैसे होना चाहिए वगैरह। तो बहुत अच्छे से लोग प्रेम से बात करते थे और पूछते थे। हालांकि बाहर तो कोई पूछता भी नहीं था कैसे हो, खाया कि नहीं, या अपना इतना चिंता करते थे। बट इधर तो इतना लोग पूछते थे कैसे हो, क्या है। और बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ इधर एक सब प्रभु करके बुलाते थे। मैं बोला ऐसा कल्चर तो मैं चाहता था, ऐसे मित्र तो मैं चाहता था। और अल्टीमेट एक सबसे बड़ा मित्र मिल गया, वो है कृष्णा, है ना। कि सभी मित्र की तलाश में होते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति हो कि जो हमको समझे या और जो हमारे लिए कुछ भी कर सके। मैं बोला ये व्यक्ति कर सकता। हाँ, तो मैंने पढ़ा पुस्तक में कि कृष्ण हमारे परम मित्र है, वेल विशर है हमारे, है ना। मैंने बोला वाह बहुत अच्छा है, तो फिर क्यों ना मित्र बनाया जाए। और फिर ये सब तो चलो पर्सनल बात है, पर दूसरा मेरा ऐसे भी इंस्पिरेशन था कि चलो कुछ यूनिक करें। बोले ये कुछ यूनिक है, ये कुछ हटके है ना। लोग मैरिज करते हैं तो चलो हम मोंक लाइफ एक्सेप्ट करते हैं, क्यों? भक्ति करने के लिए नहीं, भक्ति तो हम घर पर रह के भी कर सकते हैं, पर क्योंकि हमें प्रचार करना था, हमें लोगों को ये जो गीता का संदेश है वो संसार भर में सबको बताना था। और युवाओं को, भारत में 60 करोड़ युवा हैं जिनकी उम्र 18 से लेके 27-28 साल तक। युवा धन भारत के पास बहुत है, अमेरिका की डबल पॉपुलेशन, इतना हमारे यूथ पॉपुलेशन है। पर क्या कर रहे हैं? टिकटॉक, इंस्टा, टाइम पास कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, हज़ारों आवर्स के कंटेंट वेस्ट ना हो उसका ध्यान रख रहे हैं युवा। अपना हमारा लाइफ वेस्ट हो जाए चलेगा, उन लोगों की मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए। यूट्यूबर्स जो है वो कुछ भी नॉनसेंस अपलोड करे, काम का हो ना काम का हो जो भी हो, बट उनका उत्साह कम नहीं होना चाहिए। तो ये सब कार्यों से उनको थोड़ा असली कार्य करवाने के लिए, वो सब के लिए मैंने बोला चलिए प्रयास करते हैं। कठिन था ये, बट 7-8 साल से हम यही कार्य करें। बहुत अलग अलग कॉलेजेस में जाना, सबको समझाना, बताना, शास्त्र अध्ययन करना, है ना। अगर हमने विवाह किए होते तो आज इतना समय हमारे पास उपलब्ध नहीं होता, पर अभी भी उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि ये एक निस्वार्थ जीवन होता है। जैसे इंजीनियर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, तो ऐसे भी साधु चाहिए जो सबको ज्ञान दे सके, अच्छा बुरा समझा सके, है ना। सभी से अपेक्षित नहीं कर सकते हैं, बट जो जिनको प्रेरणा है वो करे, तो हम कर रहे हैं। यस, जिससे क्या है सबका हेल्प कर सकें, तो सबका निस्वार्थ सेवा करने के लिए हम ये एक्सेप्ट किया। ओके, हरे कृष्ण। हम आपके आभारी हैं प्रभु जी के आपने अब आज अगर आप इंजीनियरिंग में आपके सारे अलग दूसरे फ्रेंड्स और बैचमेट्स की तरह अगर आप उस लाइन में जाते हैं तो शायद इतने सारे, है ना, मैं पर्सनली प्रभु जी का स्टूडेंट हूँ और इस बैच को चलाने जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो सारे प्रभु जी के अंडर में ही हम मंदिर से जुड़े और हमको भगवान के बारे में नॉलेज प्राप्त हुआ, भक्ति का क्या महत्व है पता चला, है ना। तो हम बहुत सारी खराब आदतों को छोड़ के एक वास्तविक हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको समझ पाए और उस राह में आगे बढ़ रहे अभी। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है ना, कि आपने अपना जीवन समर्पित किया है। इतना सरल नहीं है ना, एक मॉन्क लाइफ जीना ना, एक साधु का जीवन जीना बहुत कठिन है, बहुत बड़ा त्याग है ये ना। हम बहुत आभारी है प्रभु जी। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है प्रभु जी के, जैसे
हम कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि आत्मा का खुराक होता है कि हम अगर भगवान से जुड़े तो ही हम वास्तविकता में खुश रह सकते हैं। तो आप अपने पर्सनल लाइफ में से पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कुछ कि आप कैसा फील करते हैं, इतने साल से आप भक्ति में हैं, तो आप हम सब के लिए आपका क्या मैसेज है प्रभु जी के हम क्या बताना चाहेंगे आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से? पर्सनल एक्सपीरियंस से तो यही बताना चाहेंगे कि अगर वास्तविकता में खुश रहना है नो, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि ये महामंत्र जाप करने से हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। तो भगवान हमें एक ऐसा बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे हम अच्छे और बुरे कार्यों की समझ प्राप्त कर पाते हैं नो। और कृष्णा हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमें हेल्प कर, जैसे अर्जुन का हेल्प किया। तो अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना मतलब हम कृष्णा से मदद मांग रहे कि आओ मेरे को मदद करो नो, तो हम भगवान से जुड़ते हैं। ऐसे सत्संग में आना चाहिए। यस, बस सत्संग में आते रहेंगे और एवरी डे हरे कृष्ण महामंत्र का जब घर पे रह के भी कोई व्यक्ति 10 मिनट कर सकता है, फिर अपने कार्य करे है नो। एवरी डे अगर महामंत्र का जाप करेंगे, पीछे इतनी अच्छी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, पुस्तकें जो आपको अच्छी लगी लीजिए, पढ़िए। और ये जो 1 हफ्ते का सीरीज़ है उसमें आते रहिए डाकोर यात्रा तक है ना, तो आप सबको अच्छा लगेगा। और अभी हम कीर्तन करेंगे, तो आप देखो उसमें अगर आप अच्छे से सुनेंगे ध्यान से और कीर्तन करेंगे। कल हम डांस किए थे, आज बैठे बैठे ही करना है तो अच्छा लगेगा। यस, और आप अपने अंदर जा पाएंगे। यस, और आपको लगेगा कि यस अच्छा लग रहा है। यस, तो अच्छा फीलिंग लेने के लिए अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। हरे कृष्ण। तो जी आज का ये सेशन है, मुझे पर्सनली भी और आई होप कि हमारे जितने भी सारे भक्त यहाँ पे उपस्थित रहे हुए हैं उनको भी बहुत उनकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई होगी है ना। जितने भी हमने प्रश्न लिए, आपने जो उत्तर दिए, आई होप सबको बहुत ही फायदा हुआ होगा। तो हम प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए जोर से प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे आभार प्रकट करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारी रिक्वेस्ट है प्रभु जी आप ऐसे ही हमें मार्गदर्शन देते रहिएगा है ना, ताकि हम भगवान से और नजदीक जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।